हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमारा जो क्लास का सीरीज चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग जो भी एसएससी एमटीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक वीडियो हम लोग लेकर आ रहे हैं। जैसा हिस्ट्री का भी पार्ट चल रहा है, आपका ज्योग्राफी का भी चल रहा है एंड वन ऑफ देम आपका बायोलॉजी का भी चल रहा है। ठीक है, तो आज की जो हम लोग लेक्चर होगा वो हिस्ट्री पर होगी। इसके बाद आपको बैक टू बैक आपका क्लासेस का जो ये आपका क्लासेस है वो आपका सब्जेक्ट का वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, आई थिंक पिछले क्लास में हम लोगों ने कालीबंगा के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लोथल के बारे में। ठीक है, तो चलिए हेडिंग दीजिएगा लोथल। लोथल, लोथल। ठीक है, लोथल के बारे में। तो लोथल है क्या, देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही प्रमुख स्थल में से एक माना जाता है। तो प्रमुख स्थल में हम लोग क्या देखते हैं कि लोथल के बारे में, लोथल जो है, ठीक है, ये हमारे हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है और इसमें हम लोग कुछ चीजों को पढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग पॉइंट वाइज में लिखते हैं, ठीक ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसका क्या है कि इसमें जो लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो के बीच का समय है, ठीक ना, बीच का स्थल है। ठीक है, तो इसको लिखिएगा आप लोग, इसे इसे हड़प्पा, लघु हड़प्पा लिखिए, लघु हड़प्पा तथा, ठीक है, लघु मोहनजोदड़ो। ठीक है, लघु मोहन जोदड़ो भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ये दोनों ही हम लोग कहेंगे लोथल को। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण है। इसमें ना हम लोग जो व्यापारिक संगठन को देखा जाए, तो व्यापारिक अगर स्थिति को देखा जाए तो उसमें व्यापारिक स्थिति को बहुत ज्यादा इसमें मान्यता दिया गया है, वैल्यू दिया गया है। क्यों, क्योंकि ये बंदरगाह पर ज्यादातर ये डिपेंड है, इसी कारण हम लोग इसको बहुत ज्यादा हम लोग वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो ये हड़प्पा कालीन का बंदरगाह नगर था, क्या था यह हड़प्पा, ठीक है, ये हड़प्पा बंदरगाह, हड़प्पा के जो बंदरगाह था हड़प्पा कालीन में, उसे हम लोग इसको वैल्यू देते हैं। हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। ठीक है, ये हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। लोथल में चावल उपजाने की अवशेष 1800 ईस्वी में पाए गए हैं। ठीक है, यानी लोथल में चावल उपजाने का अवशेष, एविडेंस, अवशेष 1800 ईस्वी में पाया गया है। ठीक है, ईस्वी में क्या हुआ, पाया गया है। ठीक है, ईसा पूर्व आप बोल सकते हो, ईसा पूर्व में पाया गया है, ईसा पूर्व पाया गया है। देखिए 1800 ईसा पूर्व यानी कि हड़प्पा आपका सिंधु घाटी सभ्यता का अंत 1750 में रखा गया है। तो उसके पहले जो 1800 था उसमें चावल की उपजाने का यानी खेती का भी कुछ प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए थे, यानी कि यहाँ के लोग जो है ना चावल वगैरह खाते थे। ठीक है, यहां से अन्न पीसने का चक्की लिखेगा, यहां से अन्न पीसने का चक्की, ठीक है, जिसमें आपका आटा वगैरह पीसा जाता था ना और चावल वगैरह पीसा जाता था, अन्न पीसने का चक्की, युगल सावधान के साक्ष्य, युगल सावधान का साक्ष्य, ठीक है, यानी युगल सावधान का साक्ष्य भी आपका हो गया। फारस की मोहरे, नाव के साक्ष्य, फारस की मोहरे, नाव का साक्ष्य। नाव का साक्ष्य आपने देखा होगा, एक कुछ ही समय पहले एक मोहनजोदड़ो एक मूवी आई थी जिसमें ऋतिक रोशन का अभिनय किए थे। तो उसमें आपने देखा हो कि वह नाव से जाते हैं, ठीक है, और जिसमें होते हैं मगरमच्छ से वो लड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि आज से लगभग 50,000 साल पहले, 5,000 साल पहले लोग नाव के बारे में जानते थे, नाव को वो लोग समझ चुके थे। और ये मॉडर्न हम लोग इधर देखेंगे तो नाव की लमसम जो खोज हुई थी, इंस्टीम वगैरह का जो खोज हुई थी, वो आपका लगभग 1400-1300 शताब्दी के आसपास हुई थी। सोचिए कि हम लोगों को इस जनरेशन में, इस काल में जानने के लिए हमें कितने समय लग गए थे। और आज से 5,000 साल पहले लोग नाव को का प्रयोग करते थे, नाव का प्रयोग करके वो मोहनजोदड़ो जाते थे, आपका
व्यापार करने के लिए, सोचिए कि देश विदेश से लोग आते थे व्यापार करने के लिए, तो कैसे आएंगे वो लोग? तो नाव का भी वो लोग साक्ष्य वहां से प्राप्त हुआ था। तो कितनी एकदम समझने वाली बातें हैं, ठीक है। चलिए, अग्निवेदी का प्रमाण, अग्निवेदी का प्रमाण, अग्निवेदी का प्रमाण, ठीक है। यानी कि आपका जो लोग हैं ना वो अग्निवेदी पर प्रमाण मिले हैं, यहाँ पर अग्नि का पूजा करते थे। हाथी दांत का पैमाना, हाथी 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 का दांत का पैमाना। अच्छा, ये चीज आप समझ लीजिए, हाथी दांत का पैमाना क्या होता है? हाथी के जो दांत होते हैं ना, उससे क्या होता है ना, वो स्केल वगैरह बनाते थे, ताकि उससे हम कुछ चीज को नाप सके, उससे कुछ चीज को माप सके, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को आज से 5000 साल पहले देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़े। ये सब सारी चीजें हमने प्राप्त हुई थी, आदि करते थे हम यहाँ पर, इत्यादि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लोथल में एक चित्रित मृतभांड मिला है जो पंचतंत्र की कहानी चालक लोमड़ी की याद दिलाती है, याद रखिएगा। यानी कि लोथल में एक चित्रित मृतभांड मिला है, लोथल में एक चित्रित मृतभांड मृतभांड मिला है, जिससे जिससे वो क्या करता है, जिससे हमें एक पंचतंत्र की कहानी चालक लोमड़ी की याद दिलाती है। पंचतंत्र की कहानी, पंचतंत्र की कहानी एक चालाक लोमड़ी लोमड़ी की याद दिलाती है, ठीक है। याद रखिएगा। यानी कि हम लोगों ने एक बार बचपन में कहीं ना कहीं तो बचपन की किताबों में ऐसे वगैरह किताबें पढ़ा होगा, ठीक है। एक चालाक लोमड़ी होती है जो मांस का टुकड़ा लेकर जाती है। तो इस तरह की कुछ कहानी जो है ना, वो एक लोथल के एक चित्रित मृतभांड से पता चला है। उसमें एक इस तरह से आकृति की गई थी कि उसे देखकर हमें ये आशंका लगा गया कि यहाँ पर एक चालाक लोमड़ी की कहानी, लोमड़ी की कहानी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए, यहाँ से कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हुई है, ठीक है। मैं एक एक करके उसको लिखता चलता हूँ। यहां से प्राप्त, यहां से प्राप्त क्या प्राप्त हुआ है? तो चलिए मैं इसको ब्लू पेन से लिखता हूं। एक दिशा मापक यंत्र, एक दिशा मापक यंत्र, एक दिशा मापक यंत्र, ठीक है जी। याद रखिएगा, दिशा सूचक यंत्र था ना, जब क्या बोलते हैं वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, तो वो भी दिशा मापक यंत्र से ही आए थे भारत, ठीक है। क्योंकि उसके जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में चलेंगे तो आपको बताएंगे उसमें कि हमारे देश पे आने का दो ही रास्ते होते थे, ठीक है। एक दर्रा, ठीक है, जैसे हो गया बेलन दर्रा, खैबर दर्रा, ये दर्रा होकर दूसरा पानी के रास्ते। तो दर्रा के रास्ते पर लोग नहीं आ पाते थे, इसके कारण क्या था कि अरब के लोग लुट रहे थे, वो लूट लेते थे, ठीक है। तो उसके कारण जो है यूरोप के जो लोग थे वो लोगों ने पानी के रास्ते से आने का, ठीक है, सोचा। तो उसके लिए आने के लिए अब देखिए समुद्र में तो चाहिए ना हमको कि हम डायरेक्शन का पता कैसे करें, तो दिशा सूचक मात्र यंत्र जो है उसी समय उसको ढूंढा गया जो समुद्री पर होना चाहिए, ठीक है। और सोचिए यहाँ के लोगों ने बहुत पहले ही दिशा मापक यंत्र को ढूंढ लिया था, सोचिए कितना बड़े बात था, ठीक है। तांबे की पक्षी, तांबे की तांबे की पक्षी, ठीक है, तांबे की पक्षी, बैल, खरगोश तथा कुत्ते की आकृति, बैल, खरगोश, खरगोश तथा कुत्ते की आकृति, कुत्ते की आकृति, कुत्ते की आकृति, ठीक है। आटा पीसने के दो बाट, आटा पीसने की दो बाट, दो बाट। अच्छा, ये चीज मैं आपको बता दूं, दो बाट क्या होता है। आप लोगों ने कभी गांव वगैरह में गया होगा, देखा होगा कि एक पत्थर का एक इस तरह से होता था और उसके ऊपर एक और होता था और उसमें ना छेद होता था, जिसमें उस चीज को गेहूं को डाला जाता था और उसको घुमाया जाता था, तो उससे क्या होता था तो बहुत ज्यादा पीस के ये हो जाता था, ठीक है। तो ये पहले के टाइम में इसका यूज किया गया। धीरे धीरे उसके बाद जो है ना बहुत सारी चीजों का यूज हुआ, लकड़ियों का रखा गया उसको गड्ढा करके, ठीक ना, आटा पीसने के लिए। तो धीरे धीरे ये सब चीज को होने स्टार्ट हुआ। लेकिन बाट का यूज आज भी अगर कहीं पर भी गाँव जाओगे ना, तो लाहड़ को पीसने के लिए, अरहर को पीसने के लिए उसका यूज किया जाता था, ठीक है। तो वो बाट की तरह ये यूज किया जाता था। चलिए, मेसोपोटामिया में 3 बेलंकार मुहरे भी मिले हैं। मेसोपोटामिया में
मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में तीन तीन क्या मिले थे? बेलंकार मोहरे मिले हैं, बेलंकार मोहरे, बेलंकार मोहरे, ठीक है, बेलंकार मोहरे। तो ये लोथल के बारे में इतना कुछ हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और लिखते हैं हम लोग चंद्रदुड़ो, चंद्रदुड़ो, चंद्रदुड़ो। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है जिस सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसको हम लोग पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ से चंद्रदुड़ो में सिंधु संस्कृति के बाद झोकर और झांकर संस्कृति विकसित हुई है, ठीक ना, लिखिएगा। चंद्रदुड़ो में, समझाता हूं मैं, चंद्रदुड़ो में, चंद्रदुड़ो में अगर देखा जाए तो सिंधु संस्कृति के बाद, सिंधु संस्कृति के बाद, सिंधु संस्कृति के बाद झोकर एवं, ठीक है, झाकर संस्कृति विकसित हुई है। झोकर एवं झाकर, झोकर एवं झाकर, झोकर एवं झाकर, ठीक है, संस्कृति विकसित हुई है, विकसित हुई है। एक बात याद रखिएगा, ये मैंने आपको पहले ही इस संस्कृति के बारे में बता चुका हूं। आप पिछले क्लास के वीडियो जाकर अगर देखेंगे तो इस संस्कृति के बारे में आपको मैंने बहुत कुछ बताया था, ठीक है, एक एक लाइन में दिखाया था। तो आप यहाँ से भी आप बहुत सारी चीजों को उठा सकते हैं, पॉइंट्स को लिख सकते हैं। चलिए, चंद्रदुड़ो से कुछ चीजें प्राप्त हुई है जो प्राप्त हम लोग को जानना चाहिए। क्या क्या है, चल देखिए, यहाँ से प्राप्त, यहाँ से प्राप्त, यहाँ से प्राप्त क्या होता है, देखिए, ठीक ना, मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, याद रखिएगा, लिपस्टिक मैंने आपको पहले ही कहा था, यहाँ के लोग लिपस्टिक के प्रयोग करते थे, है ना। एवं ईंट पर बिल्ली की पीछा करते हुए एक आकृति, एवं एक ईंट पर बिल्ली, बिल्ली, ठीक है, ईंट पर एक बिल्ली का पीछा करता हुआ एक कुत्ता का पैर का पैमाना मिला है। बिल्ली का पीछा, पीछा कुत्ता करते हुए पैर का साक्ष्य, मैं अपने हिसाब से लिखा दे रहा हूं, आप लोग अपने लिख लो जैसे लिखना है, साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। गुड़िया बनाने का कारखाना, गुड़िया बनाने का कारखाना, ठीक है, ये सारे के सारी चीजें मिली है। देखिए, मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, एवं एक ईंट पर बिल्ली, कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए कुछ पैरों का निशान, एवं गुड़िया बनाने का कारखाना, ये सारे के सारे आपको चंद्रदुड़ो में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो चंद्रदुड़ो में किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला है, यहाँ पर कोई किलेबंदी का साक्ष्य नहीं था। चंद्रदुड़ो में, चंद्रदुड़ो में किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई किलाबंदी का साक्ष्य नहीं मिला है। समझ गए बात को, यानी कि यहाँ के लोग किलाबंदी नहीं करते थे। यहाँ से जला हुआ एक कपाल मिला है, यहाँ से जला हुआ, यहाँ से जला हुआ, जला हुआ एक कपाल, कपाल मिला है। अच्छा, ये जला हुआ जो कपाल है, ठीक है, ये क्या है, तो कपाल, देखिए हम लोग ना यहाँ पर सिर का भी हम लोग ले सकते हैं, और भी बहुत सारे इसका मीनिंग्स आपको हिंदी में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि यह जला हुआ कपाल तो हम लोग देखते हैं, ठीक है, और इससे हम लोग बहुत सारे एविडेंस को उठाते हैं। समझिए बात को, समझते हैं। चार पहिए वाला गाड़ी, चार पहिए वाला गाड़ी, चार पहिए वाला गाड़ी, ठीक है, यानी कि उस समय के लोग भले ही कार वगैरह का यूज नहीं करते, लेकिन चार पहिए का लोग समझ चुके थे, है ना, उसका यूज करते थे वहां के लोग, ठीक है। चलिए आगे, एक मिट्टी की मुद्रा पर तीन घड़ियाल, एक मिट्टी के, एक मिट्टी के मुद्रा पर तीन घड़ियाल, घड़ियाल,
ठीक है जी। यानी कि एक मिट्टी का जो मुद्रा था, यानी मुद्रा का मतलब पैसा, उस पे 3 घड़ियाल मिले हैं। घड़ियाल समझते हैं ना? हाँ, उसका जिसका क्या बोलते हैं, मगरमच्छ जिसका क्या होता है, आगे की तरफ पतला होता है, ठीक है, तो घड़ियाल समझ गए। तथा 2 मछलियों का अंकन, तथा 2 मछलियों का अंकन हमें यहां से प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे का पॉइंट क्या है देखिए ध्यान से। मिट्टी के मोहरे की एक आकृति एवं एक वर्गाकार मुद्रा की छाप पर 2 नग्न नारियां हमें यहाँ पर मिली है। चलिए एक एक पॉइंट करके मैं लिखवा देता हूँ, अच्छा लगेगा। मिट्टी के मोर की एक आकृति हमें प्राप्त हुई है। मिट्टी की एक मोर की आकृति, ठीक है, यानी कि हमें एक मिट्टी की मोर की आकृति प्राप्त हुई है। समझ की बात को। अब देखते हैं क्या एक वर्गाकार जो मुद्रा है, एक वर्गाकार मुद्रा मैं समझाता हूं। एक वर्गाकार मुद्रा, एक वर्गाकार मुद्रा है, जिस वर्गाकार मुद्रा में, ठीक ना, 2 नग्न नारियों की छाप मिली है। 2 नग्न नारियों का छाप मिला है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, यहां से मैं लिख देता हूं ताकि आप समझें। चलिए देखिए, तो हमने, हाँ, उसके बाद मैंने कहा आपका एक क्या बोला, वर्गाकार मुद्रा में 2 नग्न नारियों का छाप मिला है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, तथा जो हाथ पर एक एक ध्वज पकड़े हुए हैं, ठीक है, तथा ध्वजों के बीच में पीपल की पत्तियां निकली हुई है। याद रखिएगा, ये नग्न नारियां जो है वो अपने अपने हाथों पर, ठीक है, ध्वज पकड़े हुए हैं। लिखिएगा, जो हाथों पर एक एक ध्वज पकड़े हैं, ठीक है। अब ये जो ध्वज था ना, ये ध्वज पर क्या था मैं आपको बता दूं कि इन ध्वजों के बीच में पीपल की पत्तियां निकली हुई है, तथा इस ध्वज पर पीपल के पत्ते निकले हैं। समझ की बात को, यानी कि इसमें पीपल का पत्ता निकला हुआ है, ठीक है। चलिए तो हम लोग इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, आगे हम लोग क्लास में बात करेंगे, ठीक है, धोलावीरा के बारे में, ठीक।